जब से ये धरती बनी है, हम इंसानों को दो रूप में बांटा गया है, एक मर्द और एक औरत। एक वक्त था जब एक औरत के मुकाबले एक मर्द को ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। शायद इसकी वजह यह थी कि हम एक इंसान के शारीरिक बल को ही उसकी असली ताकत मानते थे। पर बीतते वक्त और बदलते जमाने ने हमें यह एहसास कराया कि एक इंसान का कोमल हृदय और उसका तेज दिमाग ही उसकी असली ताकत होता है। समय का पहिया चलता गया और सदियां बीतती गई और हर दौर में कई औरतों ने अपने काम के जरिए इतिहास रच दिया। जहां एक औरत अपने प्यार के भाव से पूरी घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती है, वहीं संकट आने पर वो दुर्गा मां का रूप लेके अपनी हिम्मत से राक्षसों का विनाश भी कर देती है। शायद यही वजह है कि हमारी जन्मभूमि को धरती मां कहते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही मां के बारे में है। रेखा जी का जन्म रायबरेली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जहां उनकी उम्र के आम बच्चों का मन खेल कूद में लगता था, वहीं उनकी रुचि बचपन से ही खाना बनाने में थी। अपनी नानी को देख उनकी दिलचस्पी इस जायके की दुनिया में और बढ़ती गई और उन्हें अपनी पढ़ाई से जब भी वक्त मिलता था, वो किताबों में लिखी नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते उनकी शादी तय हो गई और जिंदगी की गाड़ी उन्हें रायबरेली से लखनऊ शहर ले आई। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे अपने घर, पति और 3 बेटों की जिम्मेदारी में वो इस तरह मसरूफ हो गईं कि उनकी जायकों की दुनिया में कुछ कर दिखाने का इरादा कहीं धुंधला सा हो गया। फिर आया सन 2022, जब उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी मुलाकात फिर से बचपन वाली रेखा से हुई। जी हां, वही रेखा जिसके लिए खाना पकाना उसकी दुनिया थी। तो चलिए किताब के पन्ने पलटते हैं और आगाज करते हैं परिवार से मोहब्बत और पकौड़ों की खुशबू से भरी इस दिलचस्प कहानी का। एक्चुअली मैं रायबरेली में पैदा हुई हूँ और पापा मेरे बहुत अच्छी पोस्ट पे थे और पापा डीजीपी पीआरओ थे मेरे। मेरे 2 भाई हैं और मदर है भी। पापा भी रिसेंटली जो है 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई, उनको कैंसर हो गया था। बहुत अच्छा था, शादी भी बहुत अच्छी हुई मेरी। हस्बैंड, मदर इन लॉ सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस वही होता है ना, जैसे सीता जी के साथ था कि आदमी अपने सब कुछ कर सकता है, अपने कर्मों से नहीं लड़ सकता है। हाँ, मैंने जो है एमए किया हुआ है। फिर उसके बाद लेकिन मुझे जॉब करना पसंद नहीं था। हाँ, तो मैं जॉब नहीं करती थी और उसके बाद जो है फिर फूड में नानी को अपनी देखती थी। नानी मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाती थी, तो उनको देख करके मुझे लगता था ये बना रही कैसे बना रही, तो मैं सीखती जाती थी अपना। और नई नई बुक्स पढ़कर, रेसिपीज देखकर वो मुझे करने का बहुत क्रेज होता था। मैं अपना खुद ट्राई करती थी और मैंने सीखा कहीं नहीं है कुछ भी, अपने आप से। एक्चुअली मैं लखनऊ आती थी पापा के संग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लखनऊ में, बहुत घूमने में, मतलब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी शादी हुई तो मैं वैसे भी बहुत खुश हो गई कि मैं लखनऊ में आ गई। ट्रिपलेट्स हुए, फिर इनकी जिम्मेदारी आ गई मेरे ऊपर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से मैंने इन तीनों का रखा। तो उनका शॉर्ट फॉर्म विधु विष्णु शिव। और फिर घर मतलब स्कूलिंग का मैंने नाम रखा है शौर्य दिव्य यश। मतलब मैंने इनको इतने समय तक पाला, अब ये मुझे पालते। मैं यहाँ से जाती हूँ तो ये तीनों मेरे हाथ पैर सर सब दबाते हैं, ये समझ। मुझे कोई दिक्कत होती है, तीनों किचन से
भाई नहीं आई है, पूरा एक झाड़ू लगा रहा है, एक पोछा लगा रहा है, एक बर्तन धुल रहा है, मतलब मम्मा आप मत करो। जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसी रुकावटें आती हैं जिसमें ये जिंदगी ही मानो रुक सी जाती है। रेखा जी की जिंदगी में ये रुकावट सन 2022 में आई, जिसने ना सिर्फ उनके घर का सुख चैन छीना पर उनके घर की आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर छोड़ा। मतलब ये IBM में थे तो वो वहाँ पे इनको केमिकल्स बनाने होते हैं, तो केमिकल्स बनाने में ये दिन भर देखते हैं तो गर्दन जो है टेढ़ी रखनी होती है, तो उसकी वजह से इनको दर्द चालू हो गया। धीरे धीरे ये होता था, इग्नोर करते थे, फिर धीरे धीरे करके वो बहुत बढ़ता गया। फिर बहुत कोशिश करी, बहुत सारे ऑइंटमेंट लगाए, लेकिन नहीं सही हुआ। पेन किलर भी ली, नहीं सही हुआ। उसी में जो है बहुत ज़्यादा जब हाथ ही उठना बंद हो गया तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी। रात भर ये रोते रहते थे, समझ लीजिए। इनके साथ जॉब की प्रॉब्लम बराबर रही, तो उसके बाद जो है मैंने कई सारे बिजनेस किए। ये लोग बहुत काफ़ी छोटे थे तो मैं टिफ़िन सर्विस चलाती थी, इनको भी संभालती थी और टिफ़िन सर्विस भी चलाती थी। फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी, मैं बहुत बीमार रहने लगी। हाँ, तो मेरा तो जो है हीमोग्लोबिन हो जाता है 3 से 4। हाँ, तो मेरा 3-4 पहुंच जाता है, फिर मुझे ब्लड देना पड़ता है लोगों को। हाँ हाँ, तो मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं मतलब मेरा मेन वो है कि मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। मैं जो कर रही हूँ इनके लिए कर रही हूँ। मैं अगर आज यहाँ पे बैठी हूँ तो इनके लिए, बस कि ये सक्सेस हो जाए। मतलब कभी ये इनके मन में ना आए कि मतलब मम्मा ने मेरे लिए कुछ किया। हमारे सफर में जब गम के बादल छाते हैं तो अक्सर ये पूरे परिवार की नींव हिला के रख देते हैं। रेखा जी के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्पॉन्डिलाइटिस से उठा दर्द दिन पे दिन बढ़ता गया और फिर नौबत यहां तक आ गई कि उनके पति को एक दिन अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उनकी तनख्वाह ही उनके परिवार के लिए जीने का एकमात्र सहारा थी। ऐसी मुश्किल की घड़ी में रेखा जी ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और रातों रात पकौड़ा जंक्शन की शुरुआत हुई। मतलब ये होता है ना कि हर बार मतलब मैं जब भी मैंने कुछ भी किया खाने से रिलेटेड ही किया, क्योंकि मुझे इसी का क्रेज है। अच्छा। ये होता है ना कि भगवान एक गुण दे के इंसान को भेजता है जिसकी वजह से वो अपना जिंदगी यापन कर सकता है। तो वही मेरे अंदर भी है कि एक गुण उन्होंने दिया कि मैं खाना बनाती हूँ, लोगों को पसंद आता है। हाँ, इस समय स्कूलिंग थोड़ी रुक गई है उनकी, क्योंकि मैं पे नहीं कर पा रही हूँ और 40,000 रुपीज़ मुझे देने हैं स्कूल का अप्रैल से और अभी तक का, और मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा दिक्कत में हूँ। ठीक है भैया, समय है, सब कट जाता है, ऊपर वाला है। बस मुझे ये मालूम है कि वो है साथ में। उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं हो रहा है। जिस दिन उसकी इच्छा होगी, वो स्कूल जाना होगा तो वो स्कूल जाएंगे, वो ठीक होना होगा वो ठीक हो जाएंगे। मतलब मैं उस पर पूरा भरोसा रखती हूँ, भगवान ने पूरा भरोसा। हाँ, कि जिस दिन उसकी इच्छा होगी, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, हम लोग गर्मी में बैठे रहते हैं, हवा हिला सकते हैं, भला बताइए? पेड़ ऐसे ही खड़े रहते हैं? नहीं होता है। तो मैं पूरी तरीके से उसको शरण में कि भोलेनाथ बाबा की इच्छा होगी, जिस दिन जिस समय जो वो करना चाहेंगे वो करेंगे। यूं तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे साथ जो भी होता है हमारे खुद के भले के लिए होता है, पर जिंदगी के कुछ बुरे अनुभव हमें ये बात कहीं भुला सी देते हैं। आज इस वक्त में भी जब रेखा जी के निजी जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, तब भी उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके भोलेनाथ ने उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो ये मुझे लगता है ना कि अगर मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें भी ऊपर वाले का कुछ अच्छा ही हो ना, कुछ अच्छा ही सोच रहा हो, तभी ना ऐसा कर रहा हो। मुझे उन्होंने बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छा दिया है।
अच्छी फैमिली दी है, कहाँ लोगों को मिलती भैया। अच्छा पति, अच्छे बच्चे, तो भैया सबको सब कुछ नहीं मिलता है। भगवान ने मुझे इतना दिया है, बहुत अच्छा दिया है। पैसे की बात है तो पैसे तो भैया आ ही जाते हैं, मेहनत करूंगी तो आएंगे ही। मैं भगवान से ये भी कहती हूँ कि मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने अपनी एक बहुत ही फेमस स्पीच में एक बात कही थी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी इवेंट्स आते हैं, जितनी भी मुश्किलें आती हैं, आपको कई बार देख के ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी को देख के कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, आपके साथ इतनी बुरी चीज़ें क्यों एक के बाद एक होती जा रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा था पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उन सारी चीज़ों का एक मीनिंग होता है। वो मीनिंग उस वक्त नहीं समझ में आता है। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म उस वक्त नहीं समझ में आती है जब 30% या 50% इंटरवल हुआ होता है, लेकिन जब आप पूरी फिल्म देख लेते हैं तो आपको हर चीज़ कनेक्ट कर जाती है। उसी तरह उन्होंने अपने स्पीच में बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। आज रेखा जी की जब मैं कहानी सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आज देखा जाए तो उनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं। वो अपने बच्चों के तीनों बेटों की फीस नहीं दे पाई हैं, उस वजह से उनके बेटों की जो स्कूलिंग है वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है। उनके जो हस्बैंड हैं, उनकी जो जॉब है स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से उनको अपनी जॉब भी क्विट करनी पड़ गई। तो हम श्योर बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन इस वजह से कहीं ना कहीं जो उनका एक बचपन से सपना था, वो खाने में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहती थी, तो आज वो कर रही हैं। वो अपना एक ऐसे फूड वैन चला रही हैं। एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में मैं पर्सनली ये उम्मीद करूंगा और दुआ करूंगा, और आप भी ज़रूर करिएगा कि उनकी ये फूड ब्रांड बहुत ज़्यादा हिट हो। उसमें मेरा और आपका सपोर्ट तो हमेशा रहेगा ही। चलिए उनका ब्रेड पकौड़ा रिव्यू कर लेते हैं। ये देखिए, मेहनत का स्वाद है तो बुरा तो हो ही नहीं सकता। बट ये लीजिए, बहुत कमाल का है। इसका एक डिटेल रिव्यू देके मैं उनकी मेहनत को एक जैसे उनका अपमान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यही है कि काफ़ी थिक है। नॉर्मली मैंने ब्रेड पकौड़ा थोड़े से थिन खाए हैं, बट वो काफ़ी थिक है। और जो स्टफिंग भरी गई है वो बहुत अच्छी है। मसाले और आलू की जो स्टफिंग है वो बहुत कमाल की है। बाकी 15 रुपीज़ इसका रेट है, तो काफ़ी रीजनेबल भी है। यहाँ की आपको लोकेशन बता देता हूँ। लखनऊ में गोमती नगर जो एरिया है वहाँ पे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के ठीक सामने ये लगाती हैं। मनोज पांडे चौराहे के पास, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस जगह है, तो उसके सामने लगाती हैं। सुबह 8 बजे उनका ये फूड वैन लग जाता है और शाम के 5 बजे तक लगा रहता है, तो काफ़ी देर तक लगाती हैं। और टेस्ट मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा है उनका। तो मैं कुल मिला के यही कहूँगा, प्लीज़ यहाँ पे आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ऐसी इंस्पिरेशनल कहानियाँ हम लोगों के बीच पहुँचें। और कुल मिला के अगर आपकी भी कहानी इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो तो हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आने वाले एपिसोड में आपको भी कवर करें। आप 50 लोगों को खड़ा कर दीजिए, कह दीजिए इनको खाना खिलाना, मैं बड़ी खुशी से खिलाऊंगी और बहुत खुश होकर खिलाती हूँ मैं खाना। हाँ, मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है। अगर किसी गरीबों को आप बुला लाइए तो मैं इतने खुशी से खिलाऊंगी, मैं आपको बता नहीं सकती भैया। तो यहाँ पे आते हैं कस्टमर जिनके मतलब पेशेंट जो है आईसीयू में एडमिट है, वो मुझसे कहते हैं आप मूंग दाल बना दीजिए, आप दलिया की खिचड़ी बना दीजिए, दाल का पानी दे दीजिए, और अंदर नहीं मिल पा रहा है तो मुझे अंदर से थोड़ी तकलीफ होती है कि मैं क्यों ना कर लूं। पेशेंट के लिए करने में क्या है, सेवा आपको करनी चाहिए। किसी की सेवा करने में कौन सा दिक्कत है भैया? अगर मेरे द्वारा किसी की सेवा हो जा रही है तो उसमें कौन सी दिक्कत है? इस दुनिया में जहां कुछ लोग आज भी एक औरत को कमजोर समझते हैं, वहीं रेखा जी आत्मविश्वास और निष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। देखा जाए तो वो रोज एक लड़ाई लड़ रही हैं, न सिर्फ इसलिए कि वो अपने पति को हुई बीमारी का इलाज करा सकें, बल्कि इसलिए भी कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए पैसे जुटा सकें। तो इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपकी सफर की गाड़ी को भी गम के बादलों ने घेर लिया है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। कुछ जीतने के लिए हमें अक्सर मुश्किलों और गम से बनी कांटों भरी राह पर चलना पड़ता है, पर एक मुकाम पहुंचने पर हमें यह एहसास होता है कि ये वही राह थी जिसने हमें इस जीत के काबिल बनाया है।